रूस यूक्रेन युद्ध की आग में रूस ने एक बार फिर से डाल दी घी। तबाही का दूसरा नाम कहे जाने वाले आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस ने यूक्रेन पर दागी। रूस ने पहली बार किया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। रूस के इस मिसाइल से यूक्रेन में मची भारी तबाही। क्या रूस यूक्रेन वॉर वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता दिख रहा है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आईसीबीएम दागने के बाद क्या कहा? क्या है रूस के इस मिसाइल की क्षमता? क्यों रूस ने यूक्रेन पर आईसीबीएम दागने की योजना बनाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास वीडियो में, जिसमें हम लेकर आए हैं एक बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, ये फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां एक ओर भारत सहित दुनिया के कई देश ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाए, वहां रूस द्वारा यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के साथ ही युद्ध की गर्माहट और भी बढ़ गई है। बता दें कि रूस ने कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के मध्य पूर्व में स्थित नीपर सिटी पर अपनी आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। तो आइए पूरी अपडेट क्या है आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर पिछले 2 सालों से अधिक समय से जारी है और अभी हाल ही में रूस ने पहली बार यूक्रेन पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसकी खबर खुद यूक्रेन ने दी है। हालांकि दूसरी ओर कई पश्चिमी देश ये कह रहे हैं कि जिस मिसाइल से यूक्रेन पर हमला हुआ है वो आईसीबीएम नहीं थी, लेकिन जब यूक्रेन खुद ये कह रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, तो यहां पर यूक्रेन की बातों में ज्यादा सच्चाई दिखती है। वैसे भी पश्चिमी देश कभी भी ये नहीं चाहते कि रूस की ताकत बढ़े, या वो किसी भी तरीके से ये मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि रूस के पास भी एक से एक बेहतरीन और खतरनाक हथियार रहे। खैर, हमें आज की इस वीडियो में रूस द्वारा किए गए आईसीबीएम अटैक के बारे में जानना है। तो बता दें कि कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के मध्य पूर्व नीपर सिटी को निशाना बनाकर रूसी आईसीबीएम को छोड़ा गया और इस अटैक से यूक्रेन को भारी नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, ये खबर इसलिए भी खास और सनसनी फैलाने वाली है क्योंकि ये पहली बार है जब रूस ने युद्ध के दौरान इतनी खतरनाक और लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। बता दें कि रूस द्वारा ये हमला युद्ध के बाद पहली बार रूस के अंदर टारगेट्स पर ब्रिटिश फ्रांसीसी निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को डालने के एक दिन बाद हुआ है, यानी कि इस हमले को रूस का जवाबी हमला कहा जा सकता है। दोस्तों, वैसे भी रूस द्वारा पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि इस तरह के हमले को एक बड़ी वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है, और दोस्तों, रूस द्वारा इस जवाबी हमले से अब वो आसार भी कम होते दिख रहे हैं, जिसके तहत ये माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन वॉर जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। जी हां, यहां तो इसके विपरीत रूस यूक्रेन वॉर की गर्माहट और भी बढ़ती हुई दिख रही है। दोस्तों, कई देशों का तो यहां तक मानना है कि रूस यूक्रेन वॉर आगे चलकर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। दोस्तों, बता दें कि कई अमेरिकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अक्टूबर महीने में रूसी हमले में यूक्रेन में 200 के करीब नागरिक मारे गए हैं, जबकि 1000 के आसपास यूक्रेनियन नागरिक घायल हुए हैं, और ऐसे में इस रूसी आईसीबीएम ने भी भारी तबाही मचाई है। और बता दें कि इसके आंकड़े अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जब मिसाइल इतनी खतरनाक है तो निश्चित तौर पर इससे यूक्रेन में भारी तबाही भी मची होगी। दोस्तों, बता दें कि यह हमला व्लादिमीर पुतिन द्वारा नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पर साइन करने के 2 दिन बाद हुआ है, और इस हमले के बाद पुतिन ने क्या कहा, आइए अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, यूक्रेन पर हुए इस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन ने एक टेलीविजन बयान में ये कहा कि यूक्रेन में हुआ ये रूसी हमला एक गैर परमाणु हाइपरसोनिक वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा किया गया है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रूस ने अपने इस आईसीबीएम के साथ 8 मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया है।
दोस्तों बता दें कि रूस द्वारा जिस आईसीबीएम का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम रूबेज है। रूस की ये रूबेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे रूस द्वारा 2011 में ही डेवलप किया गया था, जबकि इसका परीक्षण 2012 में सफलतापूर्वक रूस द्वारा कर लिया गया था। ये मिसाइल 5,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है। बता दें कि परीक्षण के दौरान ही इसने 8,800 किलोमीटर दूर स्थित एक टारगेट को हिट किया था। दोस्तों बता दें कि इस तरह के मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, यानी कि लॉन्च होने के तुरंत बाद इस तरह के मिसाइल में फ्यूल भरने की जरूरत नहीं होती है। इसे ऑपरेट करना भी बाकी मिसाइलों की तुलना में बेहद आसान होता है। MIRV तकनीक से लैस होने की वजह से ये एक साथ अलग अलग टारगेट्स को हिट करने में सक्षम होती है। इसमें न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर दोनों ही तरह के वॉरहेड लगाए जाते हैं। दोस्तों, रूस द्वारा ये मिसाइल 2011-12 में ही डेवलप कर लिया गया था और ऐसे में पहली बार इस मिसाइल के इस्तेमाल ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी है। बता दें कि इस मिसाइल को रूस द्वारा नाटो और अन्य पश्चिमी देशों के खिलाफ रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। और बात अगर रूस के ऐसे मिसाइलों के इतिहास की करें तो 1950 के दशक में कोल्ड वॉर के चरम पर सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा एक दूसरे की आबादी को सीधे न्यूक्लियर वेपन्स से धमकाने के लिए आईसीबीएम को डेवलप किया गया था। और आज यानी कि मौजूदा समय में अमेरिका का ये दावा है कि रूस के पास 300 से अधिक आईसीबीएम है और इससे ये साबित होता है कि वास्तव में रूस मौजूदा समय में 2 सालों से अधिक समय से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कितना ताकतवर और सक्षम देश है। दोस्तों, रूस अपने किसी भी दुश्मन देश के लिए बेहद खतरनाक है और शुरू से ही रूस तथा अमेरिका के बीच बनती नहीं है, जबकि यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है और नाटो जैसे संगठन से भिड़ने की हिमाकत दुनिया में फिलहाल एक ही देश कर सकता है और वो देश रूस है। बता दें कि रूस ने हाल ही में ब्रिक्स का गठन भी किया है, जिसमें रूस के साथ साथ भारत और चीन जैसे 2 मजबूत देश भी शामिल हैं और इससे भी अमेरिका की चिंता बढ़ी हुई है। रूस युद्ध लड़ने के साथ साथ अपने लिए कोई बेहतरीन वेपन्स डेवलप कर रहा है। यहां तक कि अपने साथ साथ रूस भारत को कई वेपन सिस्टम डेवलप करने में भी मदद प्रदान कर रहा है। जी हां दोस्तों, रूस ब्रह्मोस 2 डेवलप करने में भारत की मदद कर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि रूस तमाम तरह की चुनौतियां से निपटने में सक्षम है। वैसे इस आईसीबीएम अटैक से रूस यूक्रेन वॉर का माहौल और भी गर्मा गया है, जहां सभी देश शांति स्थापित करने के लिए इस युद्ध के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर रूस के इस आईसीबीएम ने आग में घी डालने का काम किया है। अब इस हमले का जवाब यूक्रेन कैसे देता है, ये देखना है अहम होगा। क्या रूस का ये जवाबी हमला इस युद्ध की आग को और भड़का देगा? क्या ये युद्ध पहले की तुलना में और भी भयानक रूप इख्तियार कर लेगा? दोस्तों, आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।